इंडिया गठबंधन में लगभग दरार पड़ चुका है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीड लेती हुई दिख रही थी, वहां उसने अपनी बढ़त गंवा दी है। 5 राज्यों में चुनाव हैं और पहली वोटिंग जो है वो 7 तारीख को होगी। आज प्रचार थम गया है छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा, 7 को और 17 को। उसके बाद मध्य प्रदेश में 17 को वोटिंग होगी। राजस्थान में लास्ट 25 को वोटिंग होगी। उसके बाद 30 तारीख को वोटिंग होगी। आपको बता दें तेलंगाना में 3 तारीख को नतीजे आएंगे। इसको कहा जा रहा है 2024 का सेमीफाइनल। सोचिए, इंडिया गठबंधन में लगभग दरार पड़ चुका है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीड लेती हुई दिख रही थी, वहां उसने अपनी बढ़त गंवा दी है। आज राजस्थान में एक मलिंगा नाम का विधायक जो कांग्रेस में था, जिसने एक दलित इंजीनियर के पैर तोड़ दिए थे, 22 टुकड़े कर तोड़ दिए थे, वो बीजेपी में शामिल हो गया। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जिस तरह से SC, ST, OBC को टिकट कम मिले हैं, बीजेपी कांग्रेस से लोग नाराज है। और यही मौका है कि भारत में सोशल मीडिया का जो दबाव है, जो जिस तरह से सोशल मीडिया का जो उभार है, उसकी वजह से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बीएसपी शानदार प्रदर्शन करेगी। RS प्रवीण ने जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में मेहनत की है और एक IPS रहते उन्होंने जिस तरह से समाज की दशा को सुधारा है, अकेले वो कांग्रेस और KCR पर भारी पड़ रहे हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी ट्रायंगुलर मुकाबला कर पाई तो ये बड़ी बात होगी। और अगर उसने 10 से 15 सीटें निकाल ली तो सत्ता की चाबी उसके हाथ में होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी गोंडवाना और BSP का गठबंधन है और वहां भी कांग्रेस, बीजेपी और BSP के बीच ट्रायंगुलर मुकाबला है। और फिर कह रहा हूं, 5 से 10 सीटें जिस तरह से बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, अगर BSP ने जीत लिया तो वहां भी मुकाबला ट्रायंगुलर होगा। जिस राजस्थान, मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस अपने आप को लीड कर रही थी, वहां ज्यादा मामला फंस गया और 70 सीटों पर अखबार बता रहे कि सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी ने मिलकर लगभग 70 सीटों पर खेल फंसा दिया है। और अगर 25 से 30 सीटें इन दलों के पास आता है तो फिर सत्ता में इनकी भागीदारी होगी। राजस्थान में कांग्रेस ने सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन वहां हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावत ने उनको फंसा दिया है। वहीं नीतीश कुमार ने जिस तरह से बयान दिए, अखिलेश यादव ने जिस तरह से बयान दिए, सीताराम येचुरी ने बयान दिए, सबको लग रहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक जीतने के बाद खड़गे को साइड कर दिया है और फिर से सवर्ण लॉबी जो कांग्रेस की है वो हावी हो गई और वही पार्टी चला रही है। चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे लगातार क्या उनको अलग थलग कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको ले चलता हूं 2018 में इसी तरह 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था। उससे पहले 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था। 4 राज्यों में कांग्रेस जीत कर आई थी। छत्तीसगढ़ जीती थी कांग्रेस, वहां सरकार वो अंतिम तक चला पाई क्योंकि भूपेश बघेल को SC, ST, OBC ने बचा लिया। वहां सवर्ण विधायक कम थे, बीजेपी में वो नहीं जा पाए। कर्नाटक में जितने उनके विधायक थे सब करना चले गए, पार्टी टूट गई। मध्य प्रदेश में पार्टी टूट गई, यही कमलनाथ थे, पार्टी टूट गई, बीजेपी की सरकार बन गई। राजस्थान में कितने बार उठापटक हुआ, पार्टी नहीं टूटी, अंतिम तक कम से कम गहलोत ने सरकार चला ली। लेकिन इस बार एक खेल नहीं है। तो सोचिए 2018 में भी 4 राज्य जीतकर कांग्रेस नहीं हरा पाई थी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में। इस बार भी बिना इंडिया गठबंधन के वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। वो भले, इसलिए लोग जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि ये 4 राज्य कांग्रेस जीत जाए और फिर 2024 में बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का मोनोपोली ऊपर होगा, वो गठबंधन करेगी नहीं। और नतीजा ये होगा कि 2024 में बीजेपी राहुल गांधी को शिकस्त दे देगी और बाद में फिर सरकार बना लेगी। इनका तोड़फोड़, कांग्रेस का बीजेपी होना कितना देर लगता है। वही सोचिए, आज एक लेख में जिस तरह से जाति मेरे हाथ में नहीं, चिदम्बरम ने लेख लिखा है, जाति जनगणना से तमाम सवर्ण नेताओं को तकलीफ है, चाहे पार्टी कोई भी हो, और यही बहुजन एकजुटता बनता जा रहा है। और आज जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि लालू यादव ने मुस्लिम और यादवों की संख्या बढ़ा ली और अति पिछड़ों की संख्या घटवा दी है, उनसे लोग कह रहे हैं कि भैया तो आप ही जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दीजिए। तो ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और वहीं एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। हम तो कुछ
पूछते हैं कि इंडिया में कोई चुनाव योग नाम की चीज है या नहीं है, ये पूछते हैं आप है क्या चुनाव तो महसूस क्यों नहीं हो रहा? एक आदमी स्टेज पे बोल रहा है कि मंदिर मस्जिद है गुरुद्वारे नसूर पंच के तोड़ देने चाहिए, तो चुनाव योग क्या कर रहा है? मोदी का तोता बना पिंजरे का बना हुआ है। शर्म वो लाइव बोल रही हैं और सीएम बैठ के तालियां लगा रहा है। इससे शर्मक बात क्या होगी चुनाव योग के लिए? मुझे आप बता दीजिए, ये भाषा यूज करने वाली गुरुद्वारे नसूर बन चुके हैं। ये नसूर नहीं देश के लिए, आज नसूर बीजेपी बन चुके देश के लिए। संदीप डायमंड जैसे लोग जो फिरकापरस्त लोग हैं वो नसूर बन चुके देश के लिए। जो स्टेज पे बोल रहे शर्म आती है, योगी आदित्य बालन को ताड़ियां मार रहे हैं, जब खुसरे ताड़ियां लगाते हैं आकर। हम आपसे कहने आए हैं, आप उनकी टीम के मेंबर हो, कम से कम लोगों को एहसास कराओ कि सभी मोदी के तोते नहीं हैं। जहाँ जिंदा जमीर लोग बैठे हैं, नौकरी आती चली जाती है, पर जो ऊपर नौकरी करोगे ना जाएगा वो सारा दुनिया हिसाब वो मांगेगा आकर। फिर किस तरह की भाषा प्रयोग कर आकर? मंदिर है, सभी मत्था टेक नमस्कार करते हैं। हमारे एक देश में संस्कृति है सभी के मिलजुल रहने की आकर, और बीजेपी उस समय नफरत फैला रही है, सिर्फ वोटों के लिए देश को बांट रही है। और हैरानी इस बात की है कि चुनाव आयोग ने, सरकार ने, प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। ये सबसे शर्मनाक बात है। जो सोच तालिबान की है, जो सोच मुगलों की सोच थी, वही सोच बीजेपी अपना रही है। आप एक और नोट करना बात है, तो प्रदीप धर्मा ने माफी मांगी, संदीप धर्मा ने, उसने माफी में क्या कहा कि मैंने कहा था कि मस्जिद और मदरसे तोड़ दो, गुरुद्वारा गलत निकल गया। वो चुनाव आयोग फिर चुप करके बैठे हैं। जो भी पर्यवेक्षक है, हम आपसे कहने आए हैं उनके लिए कार्रवाई की जाए। और गंगा हनुमानगढ़ हमारे जिले हैं, अगर यहाँ पर ऐसी कोई बात होगी, वो चुनाव आयोग चुप करके बैठा रहा, फिर किसी चुनाव आयोग को यही आकर बात करेंगे। आप अधिकार को बोल देना, यहाँ पर हमें तोते नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर ड्यूटी करने वाले, जो देश के लिए मरे और अपने सिद्धांत के लिए मरे। बड़ा स्पष्ट बोलो जी, सिख समाज गए थे, वो कह के गए कि हमें तोते नहीं चाहिए मोदी के, हमें वो चाहिए ईमानदार हो। अगर सिख को गलत है तो ठोक के बोलो गलत है, कोई भी गलत हो ठोक के बोलो। जब ज्ञापन की कॉपी नहीं आए हैं और पहुंचा दिए, और साथ में हमारा मैसेज के लिए क्लियर कर दिया। हम देश में एकता और अखंडता चाहते हैं, हम आपसी भाईचारा चाहते हैं। वोटों की आड़ में हमारा भाईचारा खत्म हो, नफरत पैदा हो, हम वो बात कभी नहीं चाहते। और इसके लिए जो सरकार ने न्याय ड्यूटी, सरकार भी वैसी है और वैसे गांव पर वैसे वैसे आ गए, जिन्होंने आज तक कार्रवाई कोई नहीं किया। आज कितना बॉय खड़ा हो रहा है, कोई किया चुनावी योग नहीं। सोचिए, एक इस तरह से बीजेपी के नेता ने एक भड़काऊ भाषण दिया था, उस पर ये प्रतिक्रिया सुना रहा हूं। और यूपी के मैनपुरी में एक यादव ने एक पोस्ट लिख दिया, उसके वजह से एलविश यादव पर गिरफ्तारी हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। और यूपी में लगातार जो भू माफिया हैं वो किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसको लेकर एक खबर दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनके जमीनों पर कब्जा हो जा रहा है। इससे पहले भी देवरिया में किस तरह की घटना हुई है। तो यूपी की इस तरह से खबरें आ रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए किस तरह से चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका को अब आम लोग भी समझ रहे हैं। पहले मीडिया की भूमिका, चुनाव आयोग की भूमिका, तो तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। जब तक वहां डाइवर्सिटी नहीं होगी, सबकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये भरोसा कायम नहीं होगा। और आज क्रिकेट को नया भगवान मिला, विराट कोहली। सोचिए, सचिन तेंदुलकर ने जहां 452 मैच खेलकर 49 शतक लगाए थे, विराट कोहली ने 277 मैच खेलकर 49 शतक लगा दिए हैं। और दूसरे नंबर पर वो बराबर हो गए सचिन के 1 शतक, और वो दुनिया के सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। अभी विराट कोहली का लंबा जो है कैरियर बचा हुआ है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मनीष झा ने तेल अवीव से ट्वीट किया है कि धरती, आकाश, पानी और पाताल, मतलब टनल में, सुरंग में भी युद्ध लड़ा जा रहा है। और इजराइल जो है वो लंबे युद्ध में फंस गया है। हमास की लंबी तैयारी है और ये युद्ध लंबा चलेगा। और इजराइल जो अपने आप को ताकतवर कहता था, उसकी भी पोल पट्टी खुल गई है। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें थी। आप अगर 5 राज्यों से हैं,
आप जरूर बताइए। मैं देख रहा हूं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बहुजन समाज एकजुट हो रहे हैं और गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी की तरफ इस समाज का रुख बढ़ा है। जाति जनगणना बड़ा मुद्दा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।